हेलो नमस्कार। रोज किचन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, बापा का आगमन हो रहा है और हम सब उनके स्वागत की तैयारी करें। तो उनके स्वागत में आज हम बनाएंगे मोदक की रेसिपी। लेकिन आप सोच रहे होंगे मोदक बता के हम दूध क्यों गर्म करें। तो आज हम दूध से मावा बनाएंगे और मावा से हम मोदक बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मावा बनाने के लिए हमने पहले से ही दूध गर्म करने के लिए रखा है। दूध हमने 1.5 लीटर ले लिया था। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। जितना आपको मावा और मोदक बनाना है उस हिसाब से आप दूध ले सकते हैं। तो दूध हमें साफ़ सुथरी कढ़ाई में ही गर्म करना है, जिससे हमारा मावा बढ़िया से बनकर तैयार होगा। और दूध कौन सा लेना है, आप चाहे तो गाय का भी ले सकते हैं या फुल फैट वाला भैंस का भी ले सकते हैं। और इसी तरह कंटिन्यूस चलाते हुए हमें दूध गर्म करना है। दूध हम मीडियम फ्लेम पे गर्म करेंगे। घर के बने मावा की बात ही कुछ और होती है फ्रेंड्स। आप चाहे तो बाहर का भी ला सकते हैं, लेकिन बाहर का थोड़ा मिलावट का डर लगता है, जितना हम न्यूज़ में देखते हैं ना, उसी की वजह से। तो देखिए दूध गर्म हो रहा है। हम स्टफिंग नारियल और गुड़ से बनाने वाले, जो हम ऑथेंटिक मोदक बनाते हैं ना, उसी तरह से। तो देखिए साइड साइड में ये जो खुरचन तैयार हो रही है मलाई की, इसे भी हमें छुड़ाते हुए दूध गर्म करना है। इसे हम इसी तरह छुड़ाएंगे बाजू से, स्पैटुला या कलछी से, और इसे दूध में मिक्स करते जाएंगे। ये मलाई होती है फ्रेंड्स। आज हम मावा से मोदक बना रहे हैं। अगर आप ऑथेंटिक मोदक, जो उकड़ी का मोदक बनता है महाराष्ट्र में, वो वाला मोदक देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए लेके हाजिर हो जाऊंगी पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। चावल भिगोने से लेके मोदक स्टीम करते दम तक की रेसिपी आपके लिए लेकर हाजिर हो जाऊंगी। हमारे यहाँ, मेरे इन लॉज के यहाँ 11 दिन के लिए बापा आते हैं। तो हर रोज़ हम एक नई डिश, मीठी डिश बनाते हैं। और जिस दिन गौरी जी का आगमन होता है उस दिन हमारे यहाँ पूरन पोली बनती है। लेकिन हमारे, आप सब जगह देख सकते हैं मोदक कई लोग घी के साथ खाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मोदक का कॉम्बिनेशन खीर के साथ होता है। और खीर वो इतनी बढ़िया लगती है ना, बहुत ही अलग खीर बनती है जो मोदक के साथ खाई जाती है। अगर वो भी देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं मोदक और खीर दोनों एक साथ में लेकर आपके सामने हाजिर हो जाएगी। तो देखिए मावा लगभग तैयार हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी चीनी मिला लेंगे, क्योंकि ये मावा जो है ना, आउट कवरिंग तैयार होएगा इससे, तो ये फीका नहीं लगे, इसलिए हम आधा चम्मच चीनी मिलाएंगे। वैसे मावा तो मीठा लगता ही है, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा और मीठा चाहते हैं तो थोड़ा सा और चीनी बना सकते हैं। हमने आधा चम्मच चीनी डाला इसमें। अब हम इसी तरह चलाएंगे। मावा लगभग तैयार होने आया है, सिर्फ कुछ मिनट की बात है। तो देखिए मावा हमारा अच्छे से तैयार हो गया। अभी ये पतला है, अभी हमें निकालना है, एकदम हार्ड नहीं इन्हें तैयार करना है। पतला निकाल कर हम इसे ठंडा कर लेंगे। लगभग तैयार है। तो देखिए हमने एक प्लेट में निकाल दिया। अब हम इसे इस तरह फैला देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है तो हम नारियल की स्टफिंग तैयार करेंगे। तो चलिए, तो देखिए फ्रेंड, हमने वही कढ़ाई ले ली जिसमें मावा बनाया था, उसमें हमने आधा चम्मच घी डाल दी है। अब इसमें हम कद्दूकस किया हुआ ताज़ा नारियल डालेंगे। नारियल की स्टफिंग बना रहे ना, तो ताज़ा नारियल डालेंगे। तो जितना हमें मोदक बनाना है उस हिसाब से हमें मावा तैयार करना है, तो उस हिसाब से हमें दूध लेना है और उसी हिसाब से हमें नारियल कद्दूकस करके लेना है। नारियल को थोड़ा हम गर्म कर लेंगे घी में। देखिए नारियल के जो ऊपर के धागे जो होते हैं ना, इसे निकाल लीजिएगा। तो इसी तरह हम कंटिन्यूस चलाते हुए पहले नारियल को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। जो हमारी स्टफिंग रहेगी ना, अगर हम मोदक हमारे बच भी जाते हैं तो स्टफिंग की स्मेल नहीं आएगी। तो नारियल में जल्दी स्मेल आना हो जाता है ना शुरू, इसीलिए थोड़ा सा गर्म करना ज़रूरी है। तो नारियल गर्म हो गया। इसमें हम कद्दूकस किया हुआ गुड़ डाल देंगे। गुड़ को कद्दूकस करके तैयार रखिएगा, जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो जितना आपको मीठा चाहिए उस हिसाब से गुड़ डाल देना है। कई लोग चीनी भी डालते हैं, लेकिन हमें चीनी नहीं पसंद है। जिस तरह ऑथेंटिक मोदक बनता है ना उकड़ी का, उकड़ी के यानी स्टीम वाला मोदक होता है, तो उसमें गुड़ ही पड़ता है, तो हम गुड़ डाल दें। इसी तरह कंटिन्यूस चलाते रहिएगा। गुड़ तुरंत मेल्ट हो जाएगा। गैस की फ्लेम हमें अभी लो कर देना है गुड़ डालने के बाद। तो देखिए गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे, इसे रिच बनाने के लिए ये हमने काजू और बादाम का पाउडर बना लिया है, और साथ में चिरौंजी रख दी। चिरौंजी का हमने पाउडर नहीं बनाया है,
ये हम इसमें डाल देंगे। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, ये हम रिच बनाना चाहते हैं इसीलिए हम ये डाल रहे हैं। आप नहीं डालेंगे तब भी चल जाएगा। तो ये सब चीज़ें मिला लेंगे। हमने काजू और बादाम को गर्म नहीं किया था क्योंकि ये अब हम इसे गुड़ और नारियल के साथ डाल रहे हैं तो ये अपने आप गर्म हो जाएगा। अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, गुड़ जब डाला है ना तो गुड़ का कॉम्बिनेशन जायफल होता है। अब और चीनी डाल रहे हैं तो चीनी का कॉम्बिनेशन होता है इलायची। तो गुड़ के कॉम्बिनेशन में ये जायफल बहुत ही अच्छा जाता है। अब जब भी बनाएंगे ना, पूरन पोली में भी जब गुड़ डालते हैं ना तो उसके कॉम्बिनेशन में जायफल ही डालिएगा, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, टेस्ट भी बढ़िया आता है। तो अब सब चीज़ें मिला लेंगे। तो देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लिए और ये स्टफिंग भी हमारा तैयार हो गया। ज़्यादा नहीं गर्म करना है नहीं तो ये हार्ड हो जाएगा। तो अब हम इसे गैस की फ्लेम बंद करेंगे और इसे भी ठंडा करने के लिए रख देंगे। फिर हम मोदक तैयार करेंगे। तो चलिए इसे निकाल कर हम ठंडा कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने जो मावा गरम कर लिया था, तैयार कर लिया था, ये पूरी तरह से ठंडा हो गया। अब एक बार हथेलियों से इसे अच्छे से मल लेंगे ताकि ये स्मूथ हो जाए। नहीं तो मोदक जब हम बनाएंगे तो ये बिखर ना जाए, इसीलिए एक बार मल लीजिएगा। इसे मसल लेना ज़रूरी है। तो देखिए हमने मावा को मसल के तैयार कर लिया। ये थोड़े से सिलेंडर की तरह रोल बनाकर तैयार कर लिया ताकि काम आसान हो जाए। और ये जो हमने स्टफिंग तैयार किए थे वो भी ठंडा हो गया। तो देखिए ये हमें मोल्ड ले लेना है। मोदक का मोल्ड इस तरह का मिलता है, एल्यूमिनियम का भी मिलता है, ये प्लास्टिक का भी मिलता है। आप सोच रहे होंगे सारा मावा किधर गया। फ्रेंड्स, हम मोबाइल से शूट करते हैं तो मोबाइल हमारा गर्म हो गया था, इसीलिए हमें उसे ठंडा करने के लिए रख लिया था। तब तक हमने सारा मोदक तैयार कर लिया है। तो ये थोड़ा सा बचा है, मैं आपको उसी से दिखा। तो ये मोल्ड जो मिलता है ये इस तरह का होता है, उसके साथ ये क्लिप होती है। तो ये क्लिप निकाल के मोल्ड के अंदर हल्का सा घी लगा देना है। एक ही बार घी लगाने से काम हो जाएगा। फिर उसे दोबारा से क्लिप डाल के बंद कर देना है फ्रेंड्स। और इसके अंदर ये मावा भर देना है। तो मावा कितना भरना है मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से रोल करना है और मावा को स्टफ कर देना है इसके अंदर। मावा हमें 60 to 70% ही भरना है। मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह दबा के भर देना है प्रेस करते हुए। देखिए थोड़ा सा बचा हुआ है, इतना बचा हुआ है। अब हम इसमें बीचों बीच होल करेंगे ताकि हम स्टफिंग भर सकते हैं। तो एक आसान ट्रिक बताता हूँ। इस तरह पेंसिल ले लीजिए, पेंसिल को पोंछ कर ही इसमें बीचों बीच होल कर दीजिए। फिर उंगली से इस तरह से साइड साइड में मोल्ड के प्रेस करते जाइए। मावा को अच्छे से दबाते हुए प्रेस करना है। मतलब देखिए अब ये नारियल और गुड़ का स्टफिंग इस तरह रोल करके इसके अंदर डाल देंगे ना तो आसान हो जाता है। सब चीज़ें अच्छे से रोल करके पहले से तैयार रखिएगा, फिर ज़्यादा हाथ नहीं खराब होते। अब ऊपर से हम इसे कवर कर देंगे। नहीं कवर करेंगे तब भी चलेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि हम इसे स्टीम नहीं करने वाले। हमारा ऑलरेडी मोदक पूरी तरह से तैयार है, हम बिना स्टीम के बना रहे। तो देखिए इसे कवर कर लिया है, अच्छे से प्रेस कर लेना है। और देखिए अब ये क्लिप को जो है इसे निकाल लेंगे। अब हम मोल्ड को खोल देंगे इस तरह से। मैं आपको बता दूं, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए खोल दिया है। देखिए हमारा मोदक कितना बढ़िया तैयार हो गया है। डिज़ाइन देख सकते हैं आप। हम इसे डेकोरेट करने के लिए हमने पहले से ही केसर को पानी में भिगो के रख दिया था। इसमें से केसर का एक सिंगल सा धागा उठाएंगे। भिगाना ज़रूरी है इसे, केसर को, ये अच्छे से चिपक जाता है, नहीं तो गिर जाता है। इस तरह से मोदक पे चिपका देंगे। अब तो देखिए मोदक कितना बढ़िया लग रहा है। तो हमने सारा मोदक पहले से ही तैयार कर लिया था फ्रेंड्स, तो हम आपको दिखा देते। चलिए तो देखिए फ्रेंड, हमारे मावा के स्टफिंग वाले मोदक पूरी तरह से तैयार है। बापा के स्वागत के लिए आप भी इसी तरह बनाइए और बापा का स्वागत ज़ोर शोर से कीजिए। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा मोदक कैसे बने हैं। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको एक मोदक खोल कर दिखाती हूँ। ये देखिए इसका स्टफिंग भी आप देख सकते हैं। देखिए कितना आराम से टूटता है। और स्टफिंग देख सकते हैं आप, अच्छे से भरा हुआ है इसीलिए। तो बोलिए गणपति बप्पा मोरया।